गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर न्यूरेज एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बता चुके हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन यूपी कैडेट में पूछा जाता है। ये लेक्चर स्पेशली यूपी कैडेट के लिए बनाए जा रहे हैं और समय को ध्यान में रख करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ बेटा महत्वपूर्ण रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में, जैसे कैनजारो अपक्रिया होती है, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया होती है, जैसे एल्डोल संघनन होता है। तो कुछ ऐसी हम आज अपक्रियाओं की बात करेंगे जो यूपी कैटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं आज हम उसकी भी बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दो प्रकार की होती है। शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो आज हम आपको बता रहे हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दो प्रकार की होती है। दो पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला नंबर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है एल्काइकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसकी हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है, अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए बच्चों, ये अपक्रिया कौन देता है, ये अपक्रिया कौन देता है। सबसे पहले कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कौन देता है, तो आंसर है बेंजीन। ये अपक्रिया बेंजीन देता है। बेंजीन यहाँ पर है। ये अपक्रिया कौन देता है, बेंजीन। बेंजीन की जब अपक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की कराते हैं, ये अपक्रिया निर्जल AlCl3, इसको कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए क्या होगा, ये आपका बेंजीन है और ये आपका मेथिल, ये आपका मेथिल ग्रुप है, मेथिल क्लोराइड है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटेगा और ये Cl हटेगा। बेंजीन पर ये पूरा ग्रुप CH3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन पर क्या लग गया है, CH3। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका एल्किल ग्रुप है। तो बेंजीन पर एल्किल ग्रुप आ रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्काइलेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेंजीन पर ये देखिए एल्किल ग्रुप आ चुका है, मतलब CH3 आ चुका है और साथ में आपका बनेगा HCl। हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो ये है और इसका नाम देखिए, इसका नाम है टॉल्यूइन। इसका नाम है टॉल्यूइन, या फिर इसे हम कह सकते हैं मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन। तो बच्चों, आपने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अपक्रिया क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कौन देता है। तो चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कौन देता है, बेंजीन देता है। इसके बाद ये देखिए एक और अपक्रिया की बात करने जा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये देखिए, ये आपका Cl है, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्लोरोबेंजीन भी देता है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया फिर से हम कराएंगे CH3Cl और
AnCl3 मतलब निर्जल AnCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर दो उत्पाद बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपका ये CHCl तो ही है, यहाँ पर CH3 लग गया है, और एक यहाँ पर देखिए ये आपका Cl और एक यहाँ पर CH3 लग गया। यहाँ पर देखिए कि दो उत्पाद बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या है, Cl के कारण ये CH3 जो दो जगह पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। बच्चों ये पोजीशन जो होती है इसको कहते हैं आर्थो, और ये अपोजिट है, ये आमने सामने है, इसलिए इसे कहते हैं पैरा पोजीशन इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए ये आपका आर्थो है, तो ये आर्थो ओ लगा दिया हमने, आर्थो, और Cl के लिए क्लोरो लिखा जाता है, आर्थो क्लोरो, और ये हो गया आपका टॉल्यूइन, आर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। और यहाँ पर हम बात करेंगे ये पैरा क्लोरो टॉल्यूइन, ये इनका नाम हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि फ्रीडे-क्राफ्ट अपक्रिया ज़्यादातर आपने पढ़ा है कि बेंजीन देता है। बेंजीन के अलावा भी कुछ यौगिक हैं जो ये अपक्रियाएं देते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात की क्लोरोबेंजीन फ्रीडे-क्राफ्ट अपक्रिया देता है, मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, एक आर्थो क्लोरो बनेगा और एक पैरा क्लोरो टॉल्यूइन बनेगा। जबकि बेंजीन केवल टॉल्यूइन बना रहा था। तो ये दोनों उदाहरण जो हैं यहाँ पर भी देखिए, ये आर का मतलब होता है मेथिल, और मेथिल किस में आता है, ये आता है एल्किल में आता है, इसलिए इसको कहते हैं एल्काइलेशन, एल्कलीकरण अपक्रिया कहा जाता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे देखिए ये अपक्रिया टॉल्यूइन भी दे सकता है। अगर आपसे पूछा है क्या टॉल्यूइन ये अपक्रिया देगा, तो बिल्कुल टॉल्यूइन भी ये अपक्रिया देता है। ध्यान रखिएगा, टॉल्यूइन ये अपक्रिया देता है। तो बच्चों एक और कंपाउंड देखिए, इस पर हमने OCH3 लगा दिया है, इसका नाम है एनीसॉल। क्या नाम है, एनीसॉल नाम है इसका। इसको तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोला जाता है। तो टॉल्यूइन भी देता है, एनीसॉल भी देता है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, A, B, C और D। A में आपके पास बेंजीन है, और B में आपके पास टॉल्यूइन है, और C में आपके पास क्लोरोबेंजीन है। और एक प्रश्न हमने तैयार कर दिया यहाँ पर कि इनमें से कौन फ्रीडे-क्राफ्ट अपक्रिया देगा या दर्शाएगा। देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको हमने बताया था कि ये बेंजीन भी फ्रीडे-क्राफ्ट अपक्रिया देता है, क्लोरोबेंजीन भी देता है, ये भी देता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया है, सभी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग याद किए रहते हैं फ्रीडे-क्राफ्ट अपक्रिया केवल बेंजीन देता है। नहीं भाई, इसके अलावा भी और कुछ है जो ये भी कंपाउंड फ्रीडे-क्राफ्ट अपक्रिया देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन पे R ग्रुप लगा हुआ है, R ग्रुप, तो मेथिल की जगह एथिल भी हो सकता था। R ग्रुप जो होते हैं ये फ्रीडे-क्राफ्ट अपक्रिया शो करते हैं या देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीडे-क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रीडे-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडे-क्राफ्ट हमने कहा, जैसा कहा कि ये दो पार्ट में बांटा गया है। ए पार्ट एल्काइलेशन था और बी पार्ट में एसाइलेशन, ACYLATION एसाइलेशन है। तो देखिए यहाँ पर ये बेंजीन हमारे पास है, ये बेंजीन है, और बेंजीन की यहाँ पर अपक्रिया करा रहे हैं CH3COCl।
इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। और ये क्रिया भी निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। ये जो है एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते थे RCOX, तो जो X पार्ट है निकल जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा बेंजीन पर। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ये आपका बेंजीन है और बेंजीन पे आ गया है COCH3। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे C6H5 और COCH3। अब हम बात करेंगे इसके नाम की, तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है, एसिटोफिनोन, इसका नाम है एसिटोफिनोन। बच्चों इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। तो देखिए यहाँ पर इस ग्रुप का नाम है एसिल। तो जो ये एसिल ग्रुप लग रहा है इसी के नाम पर एसाइलेशन हो गया है। अगर इससे रिएक्शन कराते हैं या इससे कराते हैं तो इसको कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन कौन देता है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। बेंजीन देता है, और कौन देगा, क्लोरोबेंजीन देगा, और कौन देगा, टाइलुइन दे सकता है, और कौन देगा, एनिसॉल OCH3। ये सभी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों ही रिएक्शन शो करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि और कैसे पूछा जा सकता है, पूछने का तरीका क्या है उनका। तो उन्होंने क्या किया बेटा, देखो उन्होंने ये बेंजीन लिख दिया है और उन्होंने क्या किया है CH3Cl लिख दिया है, और यहाँ पर ये जगह छोड़ दी गई है और यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है, ये टाइलिन बना दिया है। मतलब क्या लेते हैं, किससे कराते हैं, वो सब लिख दिया क्या बन रहा है, और यहाँ पर लिख दिया P। तो अब वो पूछ रहे हैं P क्या है, ऑप्शन देंगे ABCD, HCl लिख देंगे, H2SO4 लिख देंगे, HNO3 लिख देंगे, और AlCl3 लिख देंगे। आंसर क्या सही है, AlCl3। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अपक्रिया की बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपक्रिया की बात करने जा रहे हैं, वो अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया की बात करने जा रहे हैं। कैनिजारो अपक्रिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है। तो बेटा याद कर लीजिए, कैनिजारो अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड देता है, और कौन देता है, तो C6H5CHO। कैनिजारो अपक्रिया के लिए याद कर लीजिए कि कौन देता है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसके बाद कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है, तो बेंजल्डिहाइड देता है, बेंजल्डिहाइड। तो आपने देखा इसको हम बेंजल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते थे, देख लीजिए बेंजल्डिहाइड को ऐसे भी लिखा जा सकता था। ये आपका बेंजीन रिंग है जिस पर CHO लगा हुआ है, ये पूरा रिंग हो गया जिस पे CHO लगा हुआ है। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन तो यही, कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से ये होंगे। तो कैनिजारो अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड देता है, कैनिजारो अपक्रिया बेंजल्डिहाइड देता है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे, इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसके 2 अणु लिए जाते हैं और रिएक्शन जो कराई जाती है वो कंसंट्रेट सांद्र NaOH से कराई जाती है। सांद्र NaOH से क्रिया जब कराई जाती है तो यहाँ पर देखा आपने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल, एक अणु तो अल्कोहल बना देता है CH3OH,
और जो दूसरा वो बना देता है CHCON। देखिए यहाँ पर एक तो आपका मेथिल अल्कोहल बन गया है, मेथिल अल्कोहल बन गया है, और एक सोडियम फॉर्मेट, एक आपका सोडियम फॉर्मेट बन गया। देखिए यहाँ पर ये कैंजल क्रिया कौन देता है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड देता है। फॉर्मल्डिहाइड के आईपीएसी नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक कार्बन का बच्चों मीथेन होता है, मीथेन का ई हटाइए और इसके लिए लगता है अल, तो ये बन गया मीथेनल। देखिए ये साधारण नाम है और ये IUPAC नाम है इसका। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएसी नाम और कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है, आईपीएसी नाम मीथेनल है। तो कैंजल क्रिया कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है, हम कह सकते हैं मीथेनल देता है। किसकी उपस्थिति में अपक्रिया होती है, तो सांद्र मतलब कंसनट्रेट NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। क्या बनता है, तो याद कर लीजिए बच्चों, मेथिल अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसी तरह से एक इसका और एग्जाम्पल था, जैसा कि मैंने बताया बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों ये देखिए, ये आपका बेंजल्डिहाइड है CHO, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, अपक्रिया वही NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक तो अल्कोहल बनाएगा, तो वो अल्कोहल इस तरह का होगा CH2OH, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, और एक आपका बेंजिल को बन गया है। एक देखिए एक आपका बन जाएगा, कहीं पर भी लगा सकते हैं इसको, COONA, दिस इज सोडियम बेंजोएट। देखिए यहाँ पर भी 2 बनेंगे यौगिक, एक आपका बेंजिल अल्कोहल बन गया है और दूसरा जो है आपका सोडियम बेंजोएट बन गया है। तो इस तरह से ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं कैंजारो क्रिया। तो कैंजारो क्रिया कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है, और कौन देता है बेंजिल, और कौन देता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड देता है। देखिए बेंजल्डिहाइड तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है ये कि कैंजारो क्रिया कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है, और कौन देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले में आपके पास मेथिल है, देखिए एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, और एक कार्बन का एसिड बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है। तो ये आपको तैयार करना है, लिख करके आप बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से कौन A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। निम्न में से कौन कैंजारो क्रिया देगा, तो पहला ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा आपका एस्टल्डिहाइड है, तीसरा आपका देखिए ये भी एल्डिहाइड है CH3 CH2 CHO, और चौथे में आपका मेथिल अल्कोहल है। तो देख लीजिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, हमने कहा था याद कर लीजिए कैंजारो कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है और बेंजल्डिहाइड देता है। फॉर्मल्डिहाइड ये दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर फॉर्मल्डिहाइड सही है। तो देखा आपने, इस तरह से 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई हैं कंप्लीट। तो इनको आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पर बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर उट्स रिएक्शन की। उट्स अपक्रिया की बात करेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। उट्स अपक्रिया की बात करेंगे। उट्स अपक्रिया फिर से वही प्रश्न है, उट्स अपक्रिया कौन देगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम सोडियम से कराते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल अणु लिए जाते हैं और ये अपक्रिया ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। तो देखिएगा क्या होगा, ये X और ये Na निकल जाएगा, R डबल हो जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड R प्लस ट्वाइस NaX। देखिए ये आपका बन गया है एल्केन।
क्या बन गया है, एल्केन। तो देखिए यहाँ पर उर्स अपक्रिया कौन देता है, तो उर्स अपक्रिया जो है आपका एल्कील हैलाइड देता है। किससे अपक्रिया कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनता है। चलिए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, R की जगह CH3 कर लेते हैं और इसके जगह Br कर लेते हैं। इसके दो अणु लिए गए हैं, सोडियम से अपक्रिया कराई गई है और यहाँ पर हमने कहा फिर से वही ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होगी। तो देखिए क्या होगा, इसको डबल करना था, R को डबल करना था, तो R डबल कर दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 1-2 कार्बन का आपका ईथेन हो गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने क्या लिया था, CH3 Br लिया था, मतलब हमारे पास एल्कील हैलाइड था, एल्कील हैलाइड था। एल्कील हैलाइड से अगर आपको एल्केन बनाना है तो आप ये अपक्रिया उपयोग में ला सकते हैं। एल्कील हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए यह अपक्रिया उपयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर CH3 CH2 Br लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आप CH3 CH2 Br लेते हैं तो यहाँ पर भी दो अणु लिए जाएंगे, सोडियम से अपक्रिया होगी, ईथर की उपस्थिति में होगी, ईथर की उपस्थिति में होगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये इतना पार्ट R है, इसको डबल कर दीजिए, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और CH3। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया है, 1 2 3 4 4 कार्बन हैं, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। तो इसको पूरा लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल इसलिए लिखा जा रहा है कि कार्बन की एक सीधी चेन है, जब सीधी चेन होती है तो नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखा उर्स अपक्रिया कौन देता है, एल्कील हैलाइड समूह देते हैं, एल्कील हैलाइड समूह देते हैं। उसमें आपका दिस इज़ मेथिल ब्रोमाइड और ये आपका एथिल ब्रोमाइड। मेथिल ग्रुप है CH3 और ये एथिल है, एथिल ग्रुप देता है और मेथिल ग्रुप देता है। तो इस तरह से उर्स अपक्रियाएँ एल्कील हैलाइड देते हैं और उनके यहाँ पर एल्केन प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो इनको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक और अपक्रिया की हम बात करने जा रहे हैं, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इससे ईथर बनाते हैं। देखिए फिर से ये अपक्रिया कौन देता है, एल्कील हैलाइड देता है, एल्कील हैलाइड देता है। और यहाँ पर इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं, यहाँ पर एल्कील हैलाइड की अपक्रिया, और ठीक है यहाँ पर RONA, एल्कील हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये आपका है एल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। तो देखिएगा क्या हो रहा है, इसका X और इसका Na निकल जाएगा, तो ROR बन जाएगा, ROR, इसको बोलते हैं ईथर। तो देखा आपने यहाँ पर कि विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए है, ईथर के लिए है। ईथर बनाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ईथर किससे बनना है, एल्कील हैलाइड से बनना है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। R की जगह आप ले लीजिए CH3 और इसकी जगह आप Br ले लीजिए। R की जगह आप ले लीजिए CH3 और ONA। तो देखा आपने यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यानी Br निकाल लीजिए और CH3O और CH3, ये आपका ईथर बन गया है। और बच्चों देखिए इसका नाम क्या होगा, ये मेथिल है, ये मेथिल है, तो ये हो गया डाई, और ये मेथिल, दो मेथिल है तो डाई मेथिल हो गया, और ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो यहाँ पर डाई मेथिल ईथर आपका बन गया है। तो आपने देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास एल्कील हैलाइड था, और एल्कील हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम और एल्कोक्साइड से कराते हैं, तो ईथर बनता है। इसका हमने एक उदाहरण ले लिया है, CH3Br और प्लस CH3ONA।
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, NaBr निकाल दिया है तो CH3O CH3, तो ये हमारा CH3O CH3 ये बन गया है ईथर। तो आप देख सकते हैं विलियमसन संश्लेषण से आपने क्या बना दिया है, ईथर बना दिया है। तो हम अगर ईथर बनाना चाहते हैं तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसके नाम की बात करेंगे तो इसका नाम होगा आपका मेथिल ब्रोमाइड, ये इसका साधारण नाम है। और अगर IUPAC नाम की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखा जाता है, ये आपका हो गया ब्रोमो, और बचा हुआ एक कार्बन का एल्केन होता है मीथेन। तो बच्चों आपने देखा आज कौन कौन सी प्रक्रियाएँ आपने देखी हैं। आपने फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया देखी है। फ्रीडल-क्राफ्ट में हमने बताया 2 प्रकार की होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो फिर रिवीजन कर लेते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन देता है, बेंजीन देता है, क्लोरोबेंजीन देता है, एनिसॉल देता है, टाइलुइन देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैंजारो रिएक्शन की। कैंजारो रिएक्शन कौन देता है, कैंजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड देता है और बेंजल्डिहाइड देता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि विलियमसन सिंथेसिस कौन देता है, एल्किल हैलाइड देता है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ईथर। तो आपने इस तरह से देखा। इनकी रिएक्शन को लिख कर बच्चों प्रैक्टिस करिए। आगे की जो रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।